तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनकारणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा। तो सभी जो इस कथा में सम्मिलित हुए हैं, सभी वैष्णव जन वैष्णवी माता जी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप इस कथा के जो है इस सेमिनार में आप शामिल हुए, इस कथा प्रसंग में आप जुड़े हैं, तो मायापुरवासी प्रभु जी ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए उन्होंने मेरे को जो है ये मौका दिया, अवसर दिया। तो आज जो है भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कुछ कथा प्रसंग, कुछ लीलाओं के ऊपर हम प्रयास करेंगे कि जगन्नाथ जी कुछ स्वयं हमारे पे कृपा करके अपने कुछ लीलाओं का, अपने कुछ है ना पास्ट टाइम्स का हमारे को उसका अनुभव कराएं। भगवान जगन्नाथ स्वयं हृदय में, हमारे हृदय में, आपके हृदय में जो बैठे हैं भगवान स्वयं, है ना, अपनी लीलाओं का हमारे को कुछ रसवादन कराएं। तो ऐसी विनती में भगवान श्री जगन्नाथ जी से, श्रीला प्रभुपाद से, आप सभी वैष्णव से करता हुआ तो आज का हम ये कथा कार्यक्रम जो है शुरू करते हैं। तो भगवान ने कहा भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं
हर युग में प्रकट होता हूँ। और यही बात जो है नैमिषारण्यक में भी कही गई, एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम विदयन्ति युगे युगे। एते, ये जितने भी अवतार हुए हैं ये मेरे स्व अंश है। एते चा अंश कला पुंसा, या अंश है, मेरे अंश है या अंशों के अंश है, कलाएं। एते चा अंश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान जो है स्वयं कौन है? कृष्ण है। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम विदयन्ति युगे युगे। और जो इंद्र के शत्रु हैं उनको, इंद्र के शत्रुओं से रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं, वो बाकी तो जितने भी हैं उनके स्वांश हैं या अंशों के अंश हैं। लेकिन भगवान जो अवतारी हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जो गौर भगवान हैं, गौरांग महाप्रभु, जो कृष्ण हैं और जो जगन्नाथ हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। तो भगवान जो स्वयं भगवान हैं, चाहे गौरांग महाप्रभु हैं, चाहे कृष्ण हैं, इनके बारे में तो हम लोग कुछ न कुछ जानते हैं। शास्त्रों के माध्यम से हमको पता लगता है कि कृष्ण का अवतरण कब होता है, स्वयं कृष्ण कब अवतरित होते हैं। ऐसे तो भगवान युग युग में अवतरित होते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कब अवतरित होते हैं तो बताया गया है कि 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें गौर भगवान महाप्रभु प्रकट होते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन हम जानते हैं, और वो समय भी हम जानते हैं किस समय पे भगवान का प्रकट्य हुआ। तो भगवान कैसे प्रकट हुए, और भाद्र मास की जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे भगवान का प्रकट्य हुआ, गौर पूर्णिमा पे भगवान गौरांग महाप्रभु का प्रकट्य हुआ, कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो ये कुछ कुछ जानकारी हमको जो है शास्त्रों से प्राप्त हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ भगवान का प्रकट्य ये कब हुआ, ये तो बड़ा ही रहस्यमय विषय है। ये विषय बड़ा रहस्यमय है कि जगन्नाथ का प्रकट्य जो है इस धरा पर कब से है। और ये प्रसंग जो है अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, और उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा प्राचीनतम जो पुराण है, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण, उसमें हम कुछ जान पाते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रकट्य कैसे हुआ। और अनेक भगवान जगन्नाथ की जो है कथा प्रसंग है, लीलाएं हैं। तो मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हम क्या है। बाकी तो मायापुर वासी प्रभु हैं, वो तो बहुत कुछ जगन्नाथ जी के है ना बहुत प्रिय सेवकों में से हैं। तो वो फिर आपको बताते ही रहे हैं कथाएं, मेरे ख्याल से। मेरा तो ऐसा है कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम प्रयास जरूर करेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन उनके जो 100 वर्ष हैं उनकी गणना, मानवीय गणना जो है उसका हिसाब बिल्कुल अलग है। तो भगवान जैसे उनके जो, जब हमारा यहाँ 1000 चतुर्युग बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। तो इस प्रकार से ये बात जो है भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, है ना, सहस्त्र पर्यंतम अर्हत भ्रमणो विदु रात्रि युगम सहस्त्रांतम एवं रात्रा विदो जना। तो 1000
चतुर्युग का उनका जो है 12 घंटा दिन का होता है और 1000 चतुर्युग का उनका 12 घंटा का रात्रि होता है। तो इस प्रकार से उनका एक 12 घंटा जो एक दिन होता है उसको एक कल्प कहते हैं। तो एक कल्प तो एक महीने में 30 कल्प हो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान ब्रह्मा जी के जो है एक दिन में, कृष्ण जो है एक दिन में एक बार आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 28वें द्वापर के 28वें चतुर्युग में। तो ब्रह्मा जी का 30 कल्प यानी एक महीना, ऐसे 12 महीना, एक साल, ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। और जो ब्रह्मा की जो पूरी आयु जो होती है उनको कहते हैं परा। ब्रह्मा जी की आयु को क्या कहते हैं? परा। और जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको कहते हैं परार्ध। परार्ध, परार्ध का मतलब होता है परा का आधा। 50 वर्ष पूरे हो गए। तो अभी हमारे ब्रह्मा जी जो है, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, वो 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उनका 51वां वर्ष चल रहा है। तो जो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होते हैं तब तक भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य नहीं होता। भगवान पहले 50 वर्ष में, ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्ष में नील माधव के रूप में जो है वो अपना लीला विलास करते हैं। और 50 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद ब्रह्मा जी का जो है वो जगत नील माधव जो है वो जगन्नाथ यानी चतुर्विधा जो दारू भ्रम के रूप में जो है उनका जो है वो आत्म प्रकाश अपने आप को करते हैं। तो इस प्रकार से अब अगर हम ये लगाएं कि भाई इस हिसाब से तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य कब से है, ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। जब 12 घंटे ब्रह्मा जी का है ना, हमारा कितना 1000 चतुर्युग हो जाता है, तो फिर कब से भगवान हैं, तो इसका जो है गणना जो है करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो अब जो है नीलांचल क्षेत्र में भगवान जब नील माधव के रूप में रहते रहे, जब ब्रह्मा जी है ना की आयु 50 वर्ष की थी या उससे पहले, नील माधव के रूप में जब रहे तो वहां पर नीलांचल पर्वत जो है, नीलांचल पर्वत का मतलब होता है कि नील का मतलब होता है नीला और अचल का मतलब होता है पर्वत। तो नीलांचल पर्वत जो क्षेत्र है, यहाँ पर नील माधव, जहाँ पर रतन बेदी है, जहाँ पर रोहिणी कुंड है, जहाँ पर वृक्ष वृक्ष है, तो वहां पर भगवान जो है स्वयं वहां पर रहते थे। साक्षात भगवान जो है वहां पर लीला करते थे और प्रतिदिन वहां पर देवी देवता भी जो है आया करते थे। और रोहिणी कुंड में अगर कोई स्नान कर लेता था या कोई भी उसमें कोई पक्षी भी अगर गिर जाता था तो उससे क्या हो जाता था, चतुर्भुज रूप उसको मिल जाता था और वो स्वयं मतलब तुरंत ही वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता था। तो इस प्रकार की रोहिणी कुंड की महिमा है। तो वहां पर नील माधव के रूप में जो है भगवान विलास करते थे। तो ब्रह्मा जी जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, रात्रि का समय होता है, तो उस समय जो है फिर प्रलय होती है। एक छोटी प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो जब छोटी प्रलय होती है ना, तो फिर जो भूलोक है, भुवलोक है, स्वर्गलोक है ना, इसमें सब जीवों की जो है वो शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी का ये कार्य चलता ही रहता है। प्रलय चलती है, फिर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय होती है। तो एक बार ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना करके बड़े दुखी हो गए, क्योंकि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी को ना कुछ 5 प्रकार की अज्ञानताएं पहले उत्पन्न करनी पड़ती है। क्योंकि
जब तक अज्ञानता नहीं होगी तब तक यहाँ पर जीव रह नहीं सकता इस संसार में। अज्ञानता होना बहुत जरूरी है इस भौतिक जगत में। अज्ञानता जब तक नहीं होगी तब तक हमारा संसार में रहना बड़ा कठिन है। तो ब्रह्मा जी, आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी ने पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम सृष्टि को बढ़ाने में आपका सहयोग नहीं दे सकते। फिर जो है ब्रह्मा जी ने जो है स्वयंभू मनु को और इनको आगे किया, और किस तरीके से वो सृष्टि चली वो अलग प्रसंग है। लेकिन ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की जो है वो अज्ञानता उत्पन्न करी, ताकि जीव जो है इस संसार में रह सके। तो अज्ञानता कौन कौन सी है, तो बताया गया है भागवतम में, ससज अग्रे अंध तामिस्त्रम अथा तामिस्त्रम आदि कृत महामोहम च तमस च अज्ञान वृत्तया। इसका अभिप्राय इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अज्ञानता उत्पन्न करी। कौन कौन सी करी? एक तो करी तम का मतलब होता है अंधेरा। जब जीव अपने आत्म स्वरूप को बिल्कुल भूल जाए, ये भुलवाने का कार्य जो है ये ब्रह्मा जी की जो शक्तियां जो ये 5 जो है इन्होंने अज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न करी। तो तमा का मतलब हम अपनी पहचान ही खो दें बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि ये सृष्टि उत्पन्न करो, इस सृष्टि की रचना करो। ये ऐसे ही है जैसे किसी को ये आदेश दे दिया जाए, है ना, भारत सरकार के द्वारा कि आप जेल बनाओ, तो जेल में क्या क्या होना चाहिए। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा भाई यहाँ तो पूरा तम होना चाहिए, ऐसा तमस होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी पहचान को भूल जाए। मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना हूँ, ये पूरा उसको अज्ञानता हो जानी चाहिए। अगर ये अज्ञानता नहीं होगी तो वो इस संसार में कैसे जिएगा। तो उसके बाद दूसरा जो है अज्ञान की वृत्ति हुई, वो हुई मोह। मोह का मतलब है कि अपने स्वरूप को पहले तो भूल जाना और फिर अपने आप को देहात्म बुद्धि में समझ लेना, यानी अपने आप को ये शरीर मान लेना कि मैं तो ये शरीर ही हूं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। तो ये है दूसरी अज्ञानता, मोह। ब्रह्मा जी को ये भी उत्पन्न करना पड़ा। और तीसरा फिर जो है महामोह। महामोह क्या होता है कि विषयों में भोग करने की इच्छा। जो विषय हैं, इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के विषय भी है, तो उसमें भोग करने की इच्छा, इसको कहते हैं मोह। तो ये भी ब्रह्मा जी को उत्पन्न करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो है मोह के बाद ये महामोह, भोगों को जो है भोगने की इच्छा, विषयों को भोगने की इच्छा। और मोह के बाद तामिस्त्र। तामिस्त्र का मतलब है कि जब भोगने की मैं प्रयास करता हूं, भोगना चाहता हूं और कोई भोगने में कोई रुकावट डालता है, मेरे भोगों को भोगने में अगर कोई रुकावट डालता है तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं तामिस्त्र। और 5वां जो है वो है अंध तामिस्त्र। तो जो भोगों को जब मैं भोग रहा हूं, अगर वो भोग समाप्त हो जाते हैं किसी कारण से, तो ऐसा अभिनिवेश हो जाता है व्यक्ति को कि भोग समाप्त होने का मतलब है कि मैं ही समाप्त हूं, कुछ बाकी नहीं बचा। यानी भोगों के नष्ट होने से, भोगों के नाश होने से व्यक्ति ये समझता है कि मैं ही नष्ट हो गया, अब तो मैं खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा प्राय देखने में भी आता है, किसी व्यक्ति का अगर इस संसार में धन संपत्ति समाप्त हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं खत्म हो गया, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया, मैं बर्बाद। इतना उसका जो है उसमें आसक्ति और इतना अभिनिवेश हो जाता है कि वो उससे अपने आप को अलग नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के जब अज्ञान उत्पन्न हो गए, तो अज्ञान उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी तो बड़े अंदर से दुखी।
अब भगवान की आज्ञा है तो सृष्टि की रचना करनी है, और सृष्टि की रचना करने के लिए अज्ञानता उत्पन्न करनी है। और ब्रह्मा जी अंदर से दुखी है कि अब क्या करो, इतने जीवों को दुख हो रहा है संसार में, भौतिक जगत में, अपनी पहचान खो रहे हैं, अपना संबंध भगवान के साथ भूल रहे हैं, और किस तरीके से ये तमिस्त्र और अंध तामिस्त्र में फंस गए हैं। तो ऐसा सोचते सोचते एक दफा जो है ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम चले गए, भगवान के पास, विष्णु के पास, और जाकर के उनको जो है विनती करी, तपस्या करी, और उनसे कहा कि हे भगवान, आप कुछ करो, आप कुछ कीजिए, ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है, और इस तरीके से जीव इतने दुखी हैं इस संसार में, इनका कुछ उपचार, कुछ इनका उपाय करो इनके लिए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के जो है, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसा है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, और वहां मेरा प्रिय धाम है ना, जहां मैं निवास करता हूँ नील माधव के रूप में, वहां पर आप जो है जाओ, और वहां जाकर के तपस्या करो, पुरी धाम में, या क्षेत्र, श्री क्षेत्र धाम, तो अनेक प्रकार के नाम हैं। तो वहां आप जाओ और वहां जाके तपस्या करो, तो मैं वहां आऊंगा, और वहां आकर के मैं सबको दर्शन दूंगा, और सब जीव जो हैं इससे मेरा दर्शन पा करके वो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। तुम जाओ। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो बहुत अच्छा हो गया। तो ब्रह्मा जी जो है वहां से तुरंत आए, कहाँ, पुरी क्षेत्र, पुरी धाम में। तो वहां पर एक स्थान है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी, वहां पर आकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, पूजा करी। तो जहां ब्रह्मा जी आकर के गिरे उसको कहते हैं ब्रह्मगिरी, उस स्थान को। मतलब गिरे का मतलब वहां आए, तो ब्रह्मगिरी के नाम से वो स्थान जो है प्रसिद्ध हो गया। और ये समाचार सारे ब्रह्मांड में फैल गया। ऐसा ब्रह्मांड में पूरा अग्नि की तरह समाचार फैल गया कि भगवान स्वयं जो है, साक्षात विष्णु भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जो है वहां आ रहे हैं और सबको दर्शन देंगे। और जो जो उनके दर्शन करेगा वो सब जो है इस बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएंगे और स्वधाम को लौट जाएंगे। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सब प्रसन्न हो गए, लेकिन एक व्यक्ति तो प्रसन्न नहीं हुआ। तो कौन प्रसन्न नहीं हुआ? वो जो है यमराज प्रसन्न नहीं हुआ। जब यमराज के कानों में ये खबर पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे भगवान जो है सबको मुक्त करने वाले हैं, तो यमराज जी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कि वो बात सुन करके यमराज जी तुरंत उन्होंने अपने ऑफिस को छोड़ा। और उनका ऑफिस कहाँ पर है? उनका ऑफिस यमराज जी का पितृलोक में। तो पितृलोक से वो सीधे कहाँ आ गए? इधर आ गए, जगन्नाथपुरी, पुरी धाम, या नील माधव, जहाँ भगवान जो है वहां पर लीला विलास करते हैं स्वयं। वहां पर देवी देवता मिलने आते हैं, प्रतिदिन भगवान से मिलने के लिए आते हैं नील माधव के रूप में। तो यमराज जी जो है वहां पहुंच गए भगवान के पास, जहाँ नील माधव जो है। वहां जाकर के यमराज जी ने बड़ी स्तुति करी और कहा कि भाई, जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने यमराज जी से कहा कि बताओ क्या क्या समाचार है, कैसे आना हुआ आपका इसको छोड़ करके यमलोक को, और अपने तो आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ, आप कृपा करें। बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले पहले आप जो है मेरे को ये वरदान दीजिए कि आप इनकार नहीं करें। तो फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है, बताओ तो सही बात क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान बात ऐसी है कि मैंने सुना है कि आप जो है सबको दर्शन देने वाले हैं, सारे बद्ध-जीवों को, और सारे बद्ध-जीव मुक्त होने वाले हैं। तो मेरा क्या होगा? मेरा सारा डिपार्टमेंट मेरा क्या होगा? सब बंद हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? तो आप
किसी को दर्शन मत दो, ये बात ठीक नहीं है, ये दर्शन आप किसी को मत दीजिए। तो इस प्रकार भगवान ने कहा। अभी अब ये तो सोचने का विषय है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबको जो है मुक्त कर दो, और आप कहते हो किसी को मुक्त ना करो। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने कहा कि भाई देखो, जो ये मेरा क्षेत्र है ना, ये श्री क्षेत्र है, पूरी धाम है, ये जो 5 कोस में फैला हुआ है, इसका 3 कोस तो जो है पृथ्वी पर है, और 2 कोस जो है पृथ्वी के नीचे है। तो ये तो मेरा धाम है, और मैं यहाँ तो जो भी आएगा, यहाँ तो अभी भी जो भी प्राणी रहते हैं, वास्तव में वो सब जीव जो है वो चतुर्भुज रूप में ही है, चाहे वो हमको दिखाई ना देते हो, वो चतुर्भुज रूप में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको जो है, मैं अपने इस जो रूप को अभी अपना जो हमारा, मैं अपने आप को आच्छादित कर देता हूँ, छुपा देते हैं हम अपने आप को बालू के नीचे। उस वक्त स्वर्ण की बालू होती थी, ये बालू साधारण बालू नहीं थी। तो स्वर्ण बालू में हम छिपा देते हैं, और आने वाले टाइम में मेरा एक भक्त आएगा, राजा अवंती का राजा इंद्रद्युम्न। तो अवंती का राजा इंद्रद्युम्न जब आएगा, तो वो मेरा जो है, मेरे को प्रकट करेगा, यहाँ बहुत विशाल मंदिर बनवाएगा। तब मैं यहाँ पर दारू भ्रम के रूप में, दारू का मतलब होता है लकड़ी, है ना, काष्ठ, तो काष्ठ के रूप में मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा। और चतुर, है ना, चतुर जो है वो विग्रह के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। और जब यहाँ पर कोई मेरे दर्शन करेगा, तो वो मेरे दर्शन करने से वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, और भविष्य में भी, है ना, उसके ऊपर कोई पाप उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है उनको बताया यमराज जी को कि भाई ऐसा हम करेंगे कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बाकी जो संसार के जीव है उनको तुम संभालते रहो, लेकिन जो यहाँ आएगा वो तो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस बात से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, और यमराज जी को भी बड़ा स्कोप मिल गया कि भाई चलो, इस क्षेत्र के बाहर तो बहुत बड़ा, है ना, संसार है, तो मेरा डिपार्टमेंट बंद नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस जगत में ना, जैसे हमारे इस पे 4 धाम हैं। कौन कौन से धाम हैं? जैसे बद्रीनाथ, 4 नाथ हो गए, बद्रीनाथ और रामनाथ, जिसको रामेश्वर धाम भी कहते हैं, बद्रीनाथ, रामनाथ और द्वारिकानाथ और जगन्नाथ। तो अवंतीपुर के जो राजा थे, है ना, वो फिर एक समय में उनको, अवंतीपुर के जो राजा थे, तो वो एक दफा बहुत, मतलब उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था, लेकिन उनके मन में बड़ी मलिनता रहती थी। और मलिनता ये रहती थी कि मैं इसी जीवन में, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मैं भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये कथा है लंबी, कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने पुरोहित को कहा, और पुरोहित ने अपने भाई को, विद्यापति को भेजा ढूंढने के लिए, और वो किस प्रकार से नील माधव पे पहुंचे हैं। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न जो है वहां पहुंचे हैं, तो फिर उनको दर्शन नहीं हुए, नील माधव तक पहुंचना चाहते थे, पहुंच नहीं पाए। फिर ये भविष्यवाणी हुई कि इस प्रकार से आप जो है, मैं आपको दारू भ्रम के रूप में दर्शन दूंगा। तो दारू कहाँ मिलेगी, लकड़ी का जो है पूरा वो एक जो जिसको लकड़ी का बड़ा स्लीपर जिसको बोलते हैं, वो कैसे मिलेगा आपको, और किस प्रकार से विश्वकर्मा जो है एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आएंगे और इस जगन्नाथ के विग्रहों को बनाएंगे, और 15 दिन तक जो है वो विग्रहों को बनाएंगे, और फिर जब इनसे रुका नहीं जाएगा तो ये दरवाजा खोल देंगे, और इनकम्प्लीट भगवान का रूप इनको दिखाई देगा, जिनके हस्त नहीं है, पाद नहीं है। तो ये इस प्रकार की कथाएं हैं। तो ये अभी हम ज्यादा विस्तार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करते चलते हैं।
तो जब राजा इंद्रदम्न ने वहां पहुंचे और उनको नहीं मिले, तो फिर उन्होंने जो है इस बात को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, तो वो ब्रह्मा जी के पास भी पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी को लेकर के आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की जो है वो स्थापना की है। तो ये जगन्नाथ जी भगवान का जो है ये बड़ा ही विलक्षण है, मतलब इसको समझ पाना कोई आसान नहीं है कब से भगवान जगन्नाथ हैं। तो सतयुग के तो भगवान हो गए बद्रीनाथ, और त्रेता युग में हो गए रामनाथ, और द्वापर युग में हो गए द्वारिकानाथ, और कलयुग के भगवान हो गए जगन्नाथ। देखो भगवान जो है युग युग में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान का एक नाम है त्रियुगी, त्रियुगी अवतार। भगवान 3 युगों में प्रकट होते हैं। कौन कौन से युग में? सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में। कलयुग में भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते कलयुग में भगवान? क्योंकि कलयुग में जीव जो है बड़े पतित हैं, बहुत ही उनका पतन हो चुका है। इस प्रकार से भगवान जो है सशरीर प्रकट नहीं होते कलयुग में। भगवान सशरीर प्रकट नहीं होते। भगवान 3 रूपों से प्रकट होते हैं कलयुग में। कैसे कैसे? एक तो भगवान प्रकट होते हैं नाम के रूप में। नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम के रूप में भगवान कलयुग में प्रकट हो गए। दूसरा, भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान कलयुग में प्रकट हो गए। जब भगवान निज धाम को जा रहे थे, द्वापर युग में जब निज धाम को भगवान जा रहे थे कृष्ण, तो भगवान से कहा कि भाई आपके जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेगा? तो भगवान ने कहा कि भाई भागवतम का आश्रय लेगा, श्रीमद् भागवतम। कृष्ण सूर्या सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो कृष्ण जो है सूर्य के समान है और माया है अंधकार। तो इस प्रकार से भागवतम जो है सूर्य का प्रकाश बन करके हम हमारे जीवन में आया। हरिनाम सूर्य का प्रकाश बन करके हमारे जीवन में आया। और तीसरा अवतार जो कलयुग में 3 रूप में भगवान प्रकट होते हैं, तीसरा है जगन्नाथ, दारू ब्रह्म। भगवान दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट हुए दारू ब्रह्म के रूप में? क्योंकि मोस्ट फॉलन सोल, वो बहुत ही पतित जीव, कोई धर्म नहीं, कुछ मर्यादा नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, एकदम सब शुद्र, सबके सब शुद्र। तो ऐसे में भगवान कैसे प्रकट होंगे? तो भगवान ने कहा भाई मैं तो इस युग में दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। तो दारू ब्रह्म के रूप में आकर के भगवान, मतलब जितने ज्यादा पतित होते हैं उतना ही भगवान का करुणा में अवतार होता है। जितनी बड़ी बीमारी होती है उतना ही ज्यादा डोज लेना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान तो तीनों युगों में आए, लेकिन देखा कि इस युग में तो जीव बहुत ही पतित है, तो भगवान का इतना करुणा में अवतार जगन्नाथ जी का, जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान कितने करुणा में। भगवान की करुणा झलकती है भगवान के नेत्रों से। भगवान के चारों तरफ कितनी लालिमा है, जगन्नाथ जी को ध्यान से देखो, कितनी लालिमा है, वो उनकी करुणा झलक रही है हम पतितों के बीच, है ना। तो ऐसे भगवान जो हम लोगों पे साक्षात मतलब कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से, लेकिन जो 2 अवतार लोग कह सकते हैं कि भाई कलयुग में तो भगवान महात्मा बुद्ध भी प्रकट हुए। आप कैसे कह सकते हो कि कलयुग जो है नहीं प्रकट होते, या त्रियुगी आप कैसे कह सकते हैं? भगवान जो है गौर भगवान महाप्रभु प्रकट हुए, ये भी कलयुग में प्रकट हुए 500 वर्ष को। तो जो महात्मा बुद्ध प्रकट हुए वो शक्तावेश अवतार हैं, एक किसी विशेष कार्य के लिए
जब भगवान प्रकट हुए उनको शक्तावेश अवतार कहते हैं। और जब महाप्रभु प्रकट हुए तो महाप्रभु जो है भक्त के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया, है ना। गुप्त अवतार, भगवान ने अपने को प्रच्छन्न रखा, कुछ छुपा के रखा अपने आप को, तो भक्त के रूप में आए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ है। एक जो है सचल जगन्नाथ है और एक है अचल जगन्नाथ, दोनों जगन्नाथ हैं। तो लेकिन महाप्रभु जब स्वयं आते हैं तो वो भक्त के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो करुणामय स्वरूप है वो इतना अधिक करुणामय है। तो जब भगवान प्रकट हुए, इंद्रद्युम्न ने उनको प्रकट किया, है ना, और ब्रह्मा जी ने स्थापना करी, तो भगवान ने कहा इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न से कि आप मेरे से कोई वर मांगो। भगवान प्रसन्न थे। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं, कोई वर मांगो। ध्रुव को भी कहा भगवान ने कोई वर मांग, मेरे से वर मांगो। ध्रुव कहता है आपके दर्शन करने के बाद अब कुछ वर मांगने की इच्छा नहीं रही। मैं तो कांच मांगने आया था पर मेरे को तो साक्षात हीरा मिल गया, और मैं क्या करूंगा कांच के टुकड़े लेकर के। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे को ये वर दो, मेरे को ये कि मेरे को वर मांगने की मेरी इच्छा ही खत्म हो जाए, मेरे को ये वर दे दो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा जगन्नाथ जी से, राजा अवंती के राजा इंद्रद्युम्न से, कोई वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान मैं आपसे 3 वर मांगता हूँ, एक नहीं मांगूंगा, 3 मांगूंगा। और अच्छा 3 मांगो। बोले पहला वर तो मेरे को ये दे दीजिए कि मेरे को कोई पुत्र संतान उत्पन्न ना हो। अरे ये वर मांग रहे हो, अभिशाप मांग रहे हो? बोले नहीं नहीं भगवान, मेरे को यही आप एक तो पहला वर मेरे को ये दीजिए कि मेरे को पुत्र संतान उत्पन्न ना हो। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र संतान उत्पन्न हो गए तो भविष्य में वो लोग इस मंदिर पर अधिकार जमा लेंगे, कहेंगे ये मेरे पिता का मंदिर है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसा कोई हो मेरी संतान। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पहला वर मांगा। और दूसरा वर ये मांगा कि भगवान आपको हमेशा भोग लगता रहे और आप खाना ग्रहण करते रहें, खाते रहें। तो इस प्रकार से जो है आपको, और जैसे ही आपको हम खिलाएंगे और हाथ धुलाएंगे, हाथ धुलाने के बाद जब हाथ सूखे ना, सूखने से पहले फिर आपको खाना पड़ेगा। ये कार्य करना पड़ेगा। जगन्नाथ जी तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमेशा खाने को मिलता रहेगा तो बहुत, क्या इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। बोले आपको हाथ नहीं सुखाने देंगे, हम हाथ धुलाएंगे और सूखने से पहले फिर आपके आगे जो है भोग आ जाएगा, वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से। और तीसरा ये कि आप भक्तों को हमेशा दर्शन देंगे, भक्तों को दर्शन हमेशा देंगे। आपके जो है कपाट बंद नहीं होने चाहिए, केवल 2 घंटा बंद रहेंगे बस। और 2 घंटा बंद में भी भगवान जगन्नाथ जी जो है वो सोते नहीं। उस वक्त देवताओं का समय होता है उनके पास। जब हम लोगों के लिए किवाड़ बंद हो जाते हैं ना जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के, तो उस वक्त देवता लोग आते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो इस प्रकार से जो है 24 घंटा भगवान का जो है वो और दर्शन बिल्कुल, और सब जीवों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं, खूब कृपा बरसा रहे हैं। और भगवान सोते ही नहीं, दर्शन देते रहते हैं और कृपा देते रहते हैं, और सो सकते भी नहीं। भगवान ने अपना रूप ही ऐसा बनाया। तो सोएंगे कैसे? पहले तो पलकें होंगी तभी तो सोएंगे, आंख ही बंद नहीं करते भगवान, आंख बंद हो भी नहीं सकती भगवान की। जगन्नाथ कृपा ही बरसाते रहते हैं, करुणा ही बरसाते रहते, करुणा ही बरसाते रहते। जो दर्शन कर ले, जो दर्शन, पतित पावन भगवान जगन्नाथ, ऐसा रूप कोई नहीं आ सकता। मंदिर में बाहर आ जाते हैं, रथ यात्रा में दर्शन देते हैं। जो रथ यात्रा का दर्शन कर लेता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है, बद जीवन से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान का
तो इस प्रकार से वो उनकी करुणा दर्शाती है भगवान, जब वो बैठते हैं। और भगवान का जब वो ये 3 वर मांग लिए कि भाई आपको सोना नहीं है, तो जो राजा इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है गुंडीचा, गुंडीचा ने कहा कि भाई ये कैसे बात कर दी आपने कि भाई पुत्र ना हो, तो हमारा श्राद्ध क्रिया वगैरह कौन करेगा? हमारे पुत्र के बगैर तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, हम क्या करेंगे? तो अब क्या होगा? मैं तो बहुत उसमें आ गई, परेशानी में आ गई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, चिंता मत करो माता, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो जगन्नाथ जी जो हैं गुंडीचा के पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुए। तो वहां जाएंगे ना, वहां पर जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर है। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो क्या है? वो वृंदावन है, वृंदावन है। वहां पर माधुर्य भाव है और वो सुंदराचल है। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो क्या है? वो नीलांचल है। तो नीलांचल से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है कहाँ? सुंदराचल तक, गुंडीचा मंदिर तक जाती है। और भगवान वहां पर गुंडीचा मंदिर में जब बैठते हैं महावेदी पे, तो वहां पर जब कोई व्यक्ति दर्शन करता है भगवान के, जगन्नाथ जी के, तो ये बताया गया है कि जगन्नाथपुरी में 10,000 बार अगर दर्शन करता है कोई व्यक्ति, और अगर गुंडीचा में जाकर के गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करता है तो एक समान है। 10,000 बार करे और एक बार करे। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन भी हमारे सारे कष्टों को, तापों को, कष्ट मिटा देते हैं, जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है। लेकिन वो 10,000 बार अगर कोई दर्शन करता है, और उस समय में जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, वहां जाकर के अगर कोई दर्शन करता है, तो 10,000 बार दर्शन करना और एक बार दर्शन करना एक बराबर बताया गया है। तो इस प्रकार से वहां पर जब होते हैं भगवान गुंडीचा में, तो बहुत से सारे देवी देवता बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान का जो प्रसाद की भी महिमा है, भगवान के दर्शन की भी महिमा है। और इस प्रकार से जब प्रसाद की महिमा, एक बार क्या हुआ कि नारद जी घूमते घूमते वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ धाम पहुंच गए तो वहां माता लक्ष्मी से मिले। मैया मैया, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? माँ लक्ष्मी ने कहा, आज ये इसको मेरी कहाँ से याद आ गई, इसको कहाँ से? मैया मैं आपके लिए कुछ बना दूं? आप थक जाती हो ना, इतना भगवान के लिए, नारायण के लिए इतना रसोई में कार्य करती हो, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, इसको आपके लिए ये करा दूं, सब्जी का इसकी कर दूं। से अनेक प्रकार के जो उनका हाथ जो है बटोरने लगे। तो महालक्ष्मी माता जो है लक्ष्मी जी, वो प्रसन्न हो गई। तो बोले, बेटा नारद, तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, बोल तेरे को क्या चाहिए? बोले, मैया मैया मेरे को जो है एक एक बात चाहिए, मेरे को जो है ना अपने पतिदेव का उच्चिष्ट चढ़ला दो, उनका भोग लगा हुआ मेरे को प्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई ये तो तुमने ऐसी बात मांग ली नारद, ये तो मैं पूरा नहीं कर सकती। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने मेरे को ये बात कही है कि किसी को भी मेरा उच्चिष्ट मत देना, मेरा भोग लगा हुआ प्रसाद जो बच जाता है वो किसी को मत देना। तो ये तो आपने मेरे को बड़ा ही समस्या में डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी जो है बैठ गई। भगवान प्रसाद पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, भोजन पाने के बाद तो लक्ष्मी जी जो है वो उदास बैठी है, मुंह लटका के बैठी हुई है। तो भगवान ने कहा, भी इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये तो वैसे बड़ी प्रसन्नचित्त रहती है, तो क्या हो गया है? तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है देवी कि वो इतना उदास क्यों बैठी है? उन्होंने कहा, भाई ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, मैंने नारद को कह दिया है कि मैं जो है आपके जो आप मांगोगे मैं वर दूंगी, और उन्होंने आपका जो है वो उच्चिष्ट मांग लिया है, तो अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि भाई अब क्या करें, अब चलो ऐसा है कि मैं इधर उधर आंख करूं तो तुम चुपचाप उठा लेना मेरी प्लेट में से, कोई बात नहीं, दे देना उसको। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने अपनी रजामंदी दे दी। तो लक्ष्मी जी जो है उसको उच्चिष्ट को लिया और वो नारद जी को दिया।
अब नारद जी ने जब प्रसाद को पाया तो वो जो है बहुत ही ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गए, बहुत उत्साहित हो गए, मतलब पूरा इतना उसमें आ गए कि उनसे जो है अपने उस उत्साह को रोका नहीं जा रहा था, उस प्रसन्नता को वो रोक नहीं पा रहे थे, और नृत्य और गान और पता नहीं क्या-क्या उनका चल रहा था, और नाचते गाते जो है वो कहाँ आ गए, वो कैलाश पे आ गए। कैलाश पे आकर के महादेव से मिले। महादेव से मिले तो महादेव ने कहा कि भाई नारद, मैंने तो तुम्हारे को कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा जितना आज मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे को क्या हो गया है आज? आज ऐसे कौन सी तुम्हारी लॉटरी खुल गई है? बोलो पूछो मत भैया, आज क्या हो गया है? आज तो बस मेरी वास्तव में मेरी लॉटरी खुल गई है। बोले हुआ क्या है ये तो बताओ। बोले आज तो मेरे को भगवान का उच्चिष्ट खाने को मिल गया, और वो खाने के बाद तो मेरे से पता नहीं क्या हो गया है, मेरे अंतरात्मा जो है नृत्य कर रही है, और वो रुक ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो महादेव ने कहा कि भाई ऐसी बात है तो थोड़ा सा हमारे को भी चखा दो, कहाँ है वो? बोले जी वो तो मैं पूरा समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अपने हाथ दिखाओ। तो उनके हाथ पे एक थोड़ा सा कण लगा हुआ था। तो कणिका, कणिका। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कणिका जो है वो महादेव ने वहां से खींच ली, उनके नाखून पे लगा हुआ था। और जब वो उन्होंने ग्रहण किया तो फिर तो भाई वो ग्रहण करने के बाद तो शिव जी का तांडव शुरू हो गया। ओहो! तो ये देख करके तो पार्वती ने कहा कि भाई अभी तो प्रलय का समय आया नहीं, इनका तो तांडव शुरू हो गया, ये बात क्या है? तब जाकर के जो है वो शिव जी ने उनको बताया कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे को नारद मिले, और उनका मैंने कणिका उनसे प्रसाद लिया, और वो जब मैंने पाया तो मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया, और मैं तो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। इतना आनंद विभोर, इतने आनंद विभोर शिव जी भगवान का उच्चिष्ट खाने के बाद। तो पार्वती ने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा-सा, तो उनका वो तो मैं समाप्त कर दिया। तो उससे पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध आ गया, तो उनके क्रोध से इतना क्रोध आया कि पूरे तीनों लोग जो है वो अग्नि में जलने लगे। तीनों लोग अग्नि में जलने लगे। तो सारे देवी देवता जो है बोले क्या हो गया है, माता को क्या हो गया, क्यों इतनी क्रोधित हो गई है? बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, और मेरे को बगैर प्रसाद दिए जो है उन्होंने वो खुद स्वयं ले लिया, और मेरे को दिया नहीं। तो वो सारे के सारे देवी देवता जो है वहां पहुंचे, वैकुंठ धाम में पहुंचे। तो भगवान ने कहा भाई कैसे कैसे सब आ गए, सब खैरियत तो है? पूरा भौतिक जगत में तुम्हारे सब लोग कैसे वैकुंठ धाम आ गए हो? बोले जी माता पार्वती बहुत रुष्ट हो गई हैं। क्यों रुष्ट हो गई हैं? वो आपने वो अपना उच्चिष्ट दे दिया नारद को, और नारद ने दे दिया शिव जी को, और शिव जी ने जो है पार्वती को बगैर कुछ दिए वो प्राप्त कर लिया है, और वो बहुत हो गई हैं। तो भगवान जो है कैलाश पे आए, और पार्वती से कहा कि भाई क्यों इतना नाराज हो गई हो, क्या बात है? बोले ऐसे मेरे को नहीं दिया, और मेरे को प्रसाद आपका जो है वो चाहिए। तो भगवान ने उनको वर दिया कि अब मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो रहा हूँ, तो मेरा जो प्रसाद जो मैं भोग लगाऊंगा, जो मैं खाऊंगा, वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तो तुम विमला देवी के नाम से बिल्कुल मेरे पास में रहोगी, वो आप तुम्हारा वहां पर जो है तुम्हारे को सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है ये प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा। तो कोई भी प्रसाद जो होता है, चाहे वो तिरुपति बालाजी में लगता है, चाहे वो रंगनाथ जी मंदिर में लगता है, बड़े-बड़े कितने भी मंदिरों में लगता है, वो सब प्रसाद कहलाता है। केवल जगन्नाथ जी मंदिर में जो प्रसाद होता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। क्योंकि भगवान के बाद जब भगवान के भक्त को दिया जाता है, तब वो महाप्रसाद बन जाता है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है, सबसे पहले विमला माता को जो है अर्पण होता है, उसके बाद फिर आता है। तो इस प्रकार से जो है, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है। जब भगवान जगन्नाथ जी का भोग जो है माता विमला को लगता है, उसके बाद में फिर हम सब लोगों के पास पहुंचता है, तो साक्षात भगवान ही विराजते हैं प्रसाद के रूप में, महाप्रसाद के रूप में भगवान ही विराजते हैं। देखो ऐसे तो भगवान का जो है हर महाप्रभु हैं, और उन्होंने हमारे को हरि नाम दिया। लेकिन जो भक्त जीव है
वो हरिनाम करते करते कई दफा उनको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। हरिनाम तो इतना पवित्र है और हम सबका उद्धार करने वाला है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो न्यूफाइड डिवोटीज होते हैं, जो अभी भक्ति में जुड़े हैं, वो क्या करेंगे, नाम जपते जपते। अब लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, चाहे न्यूफाइड हो चाहे एडवांस हो, सबकी आंखें एकदम खुल जाती हैं प्रसाद देख करके। जिसकी नींद होती है वो भी गायब हो जाती है। बोलो हरि बोल। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की, महाप्रसाद की कितनी महिमा है कि जो है, जिसको नींद आ रही है उसकी नींद खुल जाती है, और जिसको नहीं आ रही उसके तो कहने ही क्या है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का, जगन्नाथ जी स्वयं महाप्रसाद के रूप में विराजते हैं, और भगवान का, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा करके ही हमारा जो है प्योरिफिकेशन हो जाता है। और कृष्ण जो है प्रकट होते हैं 3 रूपों से, जैसे हमने बताया। जो भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं, नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, भागवत के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जो है कलयुग में प्रकट होते हैं, हम सबका, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत मैं आपको ये प्रसंग सुना पाया, और बाकी तो प्रभु जी जो है मायापुरवासी प्रभु है ना, उनके पास भंडार है, वो उनके पास खजाना है। हम तो कंगाल हैं, हमारे पास कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन वो भी कृपा करते हैं हमारे को, कभी कभी सेवा का मौका देते हैं ताकि हम कुछ आगे बढ़ सकें, इस बद जीवन में कुछ प्रयास करें बाहर निकलने का। तो ये जगन्नाथ जी का पुण्य है जो आज हम यहाँ पर करते हैं। और दूसरा जो है, आज वहाँ पर उदयपुर इस्कॉन मंदिर में जो है पुष्प जो है वो पुण्य क्या है, पुष्प अभिषेक होने जा रहा है। तो अभी 2 दिन पहले जो है पूर्णिमा थी, पुष्प पूर्णिमा थी, तो उस दिन जो है पुष्पों का अभिषेक होता है। तो वास्तव में वो जो दिन है पुष्य पूर्णिमा जो है, कुछ पूर्णिमा वास्तव में पुष्पों से नहीं है इसका, वो तो कुछ जो नक्षत्र है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र का जो है वो अभिषेक हुआ था। जब भगवान लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो भगवान आए अयोध्या में। तो आए तो जिस दिन दीपावली थी उस दिन पहुंचे, उसके बाद में फिर जब थोड़ा सब सेटल होने लगे, और तो उस पूर्णिमा पे जो है, जो भी परसों गई है पूर्णिमा, पौष मास की जो पूर्णिमा है, और उस दिन से माघ मास शुरू होता है, तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र का जो है अभिषेक होता है। और वो अभिषेक जो है वैसे घी से, घृत से जो है किया जाता है, लेकिन भगवान को भाव देखते हैं, है ना। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में पुष्पों से अभिषेक होता है। मायापुर धाम में बहुत सुंदर अभिषेक हमने दर्शन किए पुष्प अभिषेक के। भगवान को बहुत वस्त्रों का ही जो है, पुष्पों का ही जो है वो वस्त्र पहनाए गए थे, और अनेक मंदिरों में जो है किया गया। लेकिन ये जो है ये पूर्णिमा जो है भगवान राम से, और उस दिन, उसी दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी का सोना भेष करके भी जो है भगवान का जो भेष पहनाया जाता है। साल में कहते हैं 5 बार होता है सोना भेष। तो उसमें जो ये पूर्णिमा गई हमारी, तो भगवान का जगन्नाथ जी सोना भेष होता है। तो इस प्रकार से आज बड़ा ना अच्छा वो है, जगन्नाथ जी का बड़ा श्रृंगार हो रहा है उदयपुर इस्कॉन मंदिर में, और हम सभी भक्तों को जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम